बहुत प्राचीन काल की बात है। महर्षि मृकंदु और उनकी पत्नी मरुदमती संतानाभिलाषी थे और वे शिव की आराधना में लीन रहते थे। उन्होंने कठोर तपस्या की तो भगवान शिव ने उन्हें समाधान स्वरूप दो विकल्प दिए। या तो वे ऐसा पुत्र प्राप्त करें जो अत्यंत बुद्धिमान, धर्मप्रिय और वीर हो, परंतु केवल 16 वर्ष तक जीवित रहे, अथवा ऐसा पुत्र जो दीर्घायु और सामान्य स्वभाव का हो। मृकंदु दंपति ने प्रथम विकल्प को स्वीकार किया और इसी प्रकार उनका पुत्र मार्कंडेय उत्पन्न हुआ। बाल्य और भक्ति मार्कंडेय बचपन से ही परम भक्त और तपस्वी था। वो सर्वत्र शिवलिंग की सेवा करता, प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जप करता और निर्भ्रांत मन से भगवान शिव का ध्यान करता। उसकी भक्ति इतनी अनन्य और अटल थी कि वो नित्य शिव के स्मरण में लीन रहता और सांसारिक मोहों से दूर था। यमराज का आगमन जब मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष होने को आई तो मृत्युदेव यमराज ने उसकी प्राण राशि लेने के लिए आगमन किया, परंतु मार्कंडेय शिवलिंग की शरण में पहुंचकर उसके समीप लिपट गया और जीवन रक्षक ईश्वरीय सहायता हेतु प्रार्थना करने लगा। यमराज ने अपनी दंड रज्जु फेंकी जो मार्कंडेय को घेरे हुए शिवलिंग को भी लपेटने लगी। भगवान शिव की कृपा मार्कंडेय की प्रबल आर्त याचना और अपार भक्ति को देखकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने यमराज को रोककर मार्गदर्शन दिया तथा कुछ पुराणिक रूपांतरों के अनुसार यमराज को परास्त भी कर दिया। कई कथाओं में कहा गया है कि देवताओं ने यमराज की हानि पर प्रयास करके शिव से निवेदन किया, अतः शिव ने संसार की विधि बनाए रखने हेतु यमराज को पुनर्जीवित भी किया, परंतु भगवान ने मार्कंडेय को चिरंजीवी अर्थात दीर्घायु एवं सदा यौवनमान बने रहने का आशीर्वाद अवश्य दिया। विरासत और उपदेश। शिव की अटूट कृपा से मार्कंडेय का नाम पीढ़ियों तक स्मरणीय हो गया। उनकी कथा अनेक पुराणों में उल्लिखित है तथा मार्कंडेय पुराण भी उनके नाम से संबोधित है, जिसमें अनेक धार्मिक कथानक और उपदेश प्रकट हैं। मार्कंडेय की भक्ति यह सिखाती है कि निष्ठावान और समर्पित श्रद्धा से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और अतः मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रह सकता है। निष्कर्ष। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य भक्ति, तप और आत्मसमर्पण से बड़ा संकट भी टल सकता है। ईश्वर के प्रति अटल श्रद्धा मनुष्य को आश्वस्ति और जीवन में स्थायित्व प्रदान